और ये बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स हैं। आई वुड से लाइक वेरी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप। स्प्रिंग में भी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं और फॉल में जाना चाहें तब भी आप जा सकते हैं। आपको फुली फंडेड प्रोग्राम मिलता है, बिल्कुल आपकी ट्यूशन फीस कवर होती है। आपको यहाँ पर जो अनस्किल्ड है उसका मैंने बता दिया 1800 से 2000 तक आपको मिल सकती है, 2500 तक भी मिल सकती है। एक बहुत रिचेस्ट कंट्री में से एक आता है, तो फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बिल्कुल हाई होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट। आपको वेलकम करता हूँ एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ। बात करते हैं आज एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इस तरह की कंट्रीज से हट के थोड़ा सा हम मिडल ईस्ट की तरफ आते हैं और इसके ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कतर के ऊपर और इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कतर में आप एडमिशन किस तरह ले सकते हैं, क्या ओवरऑल प्रोसेस होता है पाकिस्तान से, मोर ओवर फीस वगैरह को भी देखेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी देखेंगे और क्या क्या वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, किन कोर्सेज में आपको जाना चाहिए स्पेसिफिकली इस पे बात करेंगे और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर होते हैं, इन सब चीज़ों को कवर करने वाले। लास्टली हम स्कॉलरशिप को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि कतर बहुत अच्छी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, कतर एक मिडिल ईस्ट में कंट्री है, बहुत एक छोटा सा कंट्री है, येट ये बहुत पावरफुल कंट्री है क्योंकि इसकी जीडीपी बहुत जो है हाई है। मोर ओवर इकोनॉमी वाइज ये कंट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि ये एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम और ऑयल और गैस की, लिक्विफाइड गैस की सबसे ज़्यादा इनकी एक्सपोर्ट होती है, जिसकी वजह से ये कंट्री रिच भी बहुत ज़्यादा हुआ है। खैर लैंग्वेज यहाँ पर अरबिक बोली जाती है क्योंकि ये अरब के एरिया में ही आता है मिडिल ईस्ट के अंदर। और कैपिटल यहाँ का दोहा है जो कि अपने मशहूर सिटी स्काई स्केपर्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत एक एडवांस आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा होता है, इस वजह से बहुत से लोग यहाँ पे आना पसंद भी करते हैं। दोहा का एयरपोर्ट इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब मैं भी गया था तो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड टू सी कि इतना इन्होंने एडवांस और फ्यूचरिस्टिक टाइप सा एयरपोर्ट बनाया हुआ है। तो खैर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट भी करती हैं, इस वजह से फेमस भी हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर जो करेंसी है वो कतरी रियाल है और पॉपुलेशन अराउंड 2.8 मिलियन की है, जिसमें फॉरेनर्स की भी काफ़ी अच्छी तादाद है। और पाकिस्तानी इसकी बात करें तो 2.5 लाख तकरीबन वहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद है। कंट्री अपने इकोनॉमी के साथ साथ डेजर्ट सफारी की वजह से फेमस है। बहुत से लोग यहाँ पर डेजर्ट सफारी करने के लिए आते हैं। कैमल रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, इस तरह के शौक भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया इकोनॉमी वाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग सा ये कंट्री है। टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड में इसका नाम भी आता है। तो अगेन अपॉर्चुनिटीज़ भी उस तरह से ही हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े लेवल पर यहाँ पर काम होता है बहुत ज़्यादा। आप कह लें कि जिसमें फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। खैर एजुकेशन की तरफ चलते हैं। एजुकेशन के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे क्या स्कोप है। व्यूअर्स, यहाँ पर जो आपका बैचलर्स है 3 से 4 साल तक रेंज कर सकता है। ऑफ कोर्स जो आपके मेडिकल के कोर्सेज हैं वो लंबे होते हैं, लॉ हो गया, मेडिकल हो गया। इसके अलावा मास्टर्स यहाँ पे 2 साल तक रेंज कर रहा है। फीसिस यहाँ पर डिपेंड करती है आपके क्रेडिट आर के ऊपर। यहाँ पर मोस्टली क्रेडिट आर का सिस्टम होता है कि 1000 या 1100 ऑन एन एवरेज देखा जाए 1100 से लेकर 2200 कतरी रियाल पर क्रेडिट आवर आपने फ़ी पे करनी होती है अपने इस सेमेस्टर में। अगेन ये डिपेंड करेगा आपके कोर्स के ऊपर, आपके नंबर ऑफ़ क्रेडिट आवर्स के ऊपर, प्लस आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। जो अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर जो है क्रेडिट आवर का जो रेट है या उनकी जो फ़ीस है वो भी ज़्यादा है। इस तरह ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 8000 10,000 यूएस डॉलर से लेके 25,000 से 35,000 यूएस डॉलर्स तक भी ये जो है रेंज जा सकती है। इसके अलावा टाइमलाइन यहाँ पर 2 ही हैं। स्प्रिंग में भी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं और फॉल में जाना चाहें तब भी आप जा सकते हैं। मोस्टली जो एडमिशन है वो जून जुलाई के अंदर क्लोज़ हो जाते हैं फॉल के लिए, और फिर दिसंबर जनवरी के अंदर ओपन होते हैं फॉर स्प्रिंग इनटेक। इसी तरह बात करते हैं कुछ इन डिमांडिंग कोर्सेज़ की, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज में आपको जाना चाहिए। सबसे पहले तो इंजीनियरिंग है, दैट इज़ इट। इंजीनियरिंग में आप जाएँ, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ लें, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ भी पढ़ लें, आर्किटेक्चर पढ़ लें, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर कतर। मोरओवर अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पढ़ लेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो बिल्कुल उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो हेल्थ केयर के अंदर यहाँ पे बहुत ज़रूरत रहती है। हेल्थ केयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कतर इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आईटी का यहाँ पर काम हो रहा है और आईटी में इनको लोगों की ज़रूरत है। तो आईटी अगर आप पढ़ेंगे तो फिर उसके अंदर आपकी काफ़ी अच्छी जॉब मिल सकती है आप। इसी के साथ साथ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो कतर यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। रैंकिंग वाइज देखा जाए तो 173 पर रैंक कर रही है। मोरओवर हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी है 310 पे रैंक कर रही है। तो ये यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है। इसके अलावा देखें तो कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी आ जाती है, कतर के अंदर मिल जाती है आपको।
मोरओवर यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा मिल जाती है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा लुसेल यूनिवर्सिटी भी मिल जाती है और दोहा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ भी आपको मिल जाता है। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें आपको जाना चाहिए। ऑफकोर्स बहुत हाईली आपको एजुकेशन की क्वालिटी मिलेगी, आपको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की कि क्या आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहले तो व्यूअर्स देखें, आपके मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, वो आपका पहला स्टेप होता है। तो किसी भी कोर्स में आप जाना चाहें उसकी थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज यहाँ पर देखा गया है कि 55% पे आपको एडमिशन मिल सकता है, 50% में भी कुछ कोर्सेज में मिल सकता है। तो वी कैन ईजिली से कि अगर आपका 60% मार्क्स है तो आप इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर आपने फ़ीस पे करनी होती है, एडमिशन गेन करना होता है, तो थोड़ा बहुत वहाँ आसान हो जाता है। जो कि कतर की अपनी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ कुछ हद तक डिफ़िकल्टी आ सकती है ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन की बेस के ऊपर। प्लस अगर आप स्कॉलरशिप में जाना चाहते हैं तो फिर थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, आपके मार्क्स मैटर कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आइल्स की यहाँ पर स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने देखा है कि कोर्सेज रिक्वायर कर रहे हैं आइल्स, तो वो भी 6.5 बैंड से 7 बैंड्स तक रेंज कर सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर 5.5 भी देखने को मिलते हैं, बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो अगर आपके 6 बैंड्स हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर और टेस्ट वगैरह जो होते हैं, तो बिल्कुल अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करें, सैट आपने दिया हुआ तो आप वो अटैच कर सकते हैं हमारे अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप, उससे आपकी एक्सेप्टेंस रेशो बढ़ जाती है। मोरओवर GRE GMAT जो भी बिजनेस से रिलेटेड कोर्सेज में जाना चाह रहे हैं उनके लिए है, अगर वो दे देंगे तो ऑफकोर्स आसान होगा एडमिशन गेन करना। और अगेन अगर आप स्कॉलरशिप में जाना चाहते हैं तो फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तमाम चीज़ें, क्योंकि इसी से आपकी प्रोफाइल जनरेट होती है, कि प्रोफाइल इंप्रूव होती है और फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। दिस इज़ व्हाट टेक्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ स्कॉलरशिप। कतर के अंदर मल्टीपल स्कॉलरशिप अवेलेबल है, मेरी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी गेट सेल्फ स्कॉलरशिप अवेलेबल है, गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप अवेलेबल है, और ये बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप्स हैं। आई वुड से लाइक वेरी प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप, क्योंकि यहाँ पर आपको फुली फंडेड प्रोग्राम मिलता है, बिल्कुल आपकी ट्यूशन फीस कवर होती है। यू कैन सी कितनी आपकी ज़्यादा ट्यूशन फीस है, वो बिल्कुल कवर होती है। मोर ओवर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग बिल्कुल अफोर्ड नहीं करनी पड़ती, वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप की तरफ से कवर्ड होती है, जिसके अंदर आपको 8,000 से लेकर 12,000 कतरी रियाल पर मंथ तक भी मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। मोर ओवर बिजनेस क्लास की टिकट आपको मिलती है आने जाने के लिए, और कुछ स्कॉलरशिप के अंदर आपको प्री डिपार्चर भी फंड्स मिलते हैं। तो बिल्कुल इसके भी लिंक्स मैं ऐड कर देता हूँ, स्कॉलरशिप आप फाइंड कर लें, देख लें आप उसमें किस तरह एलिजिबल है नहीं है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, और अप्लाई कर दें। बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस होता है। अच्छा, ये स्कॉलरशिप के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो ये कि कुछ स्कॉलरशिप्स का अपना पोर्टल होता है, कुछ स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से होती हैं। तो इसके लिए आपने सेपरेटली रिसर्च करनी है, यानी कि अगर कोई स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से है, तो उनकी डिफरेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट होगी, वहाँ जाकर आप अप्लाई करते हैं। अगर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है तो आप यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, और उनका एक सेपरेट पेज होता है उनकी वेबसाइट के अंदर, वहाँ जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, फिर स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। खैर व्यूअर्स, बात करते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग की। कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेरेटिवली हाई है, ऑफ कोर्स एक बहुत रिचेस्ट कंट्री में से एक आता है, तो फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बिल्कुल हाई होती है। बट अगर स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे गुजारा कर सकते हैं शेयरिंग पे रह के, और क्योंकि मेजर खर्चा रेंट का ही होता है, फूड वगैरह का फिर उससे थोड़ा सा कम ही होता है। तो अगर आप शेयरिंग पे रहेंगे तो फिर आपको तकरीबन 250 कतरी रियाल से लेके 400 कतरी रियाल तक पे करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक अपार्टमेंट और शेयरिंग रूम व्हाटसोएवर। क्योंकि अगर आप एक प्राइवेट रूम लेंगे दैट वुड बी मच एक्सपेंसिव, ये $1,000 या $1,500 से इससे भी ज़्यादा जा सकता है। कतरी रियाल में देखिए तो 4,000 से भी ज़्यादा ये जा सकता है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगैन शेयरिंग पे ही रह रहे होते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया 250 से लेके 400 कतरी रियाल आपके ईज़िली आप कह लें कि इसके अंदर आपके लग जाएंगे। फूड की बात की जाए तो 300 से 400 उसके अंदर भी लग सकता है। मोर ओवर फिर आपके जो मोबाइल का पैकेज है, ग्रॉसरी वगैरह कुछ है, यूटिलिटीज़ हैं, और आपकी ट्रैवलिंग है, वो मिला के देखा जाए तो 1,000 कतरी रियाल पर मंथ इज़ अ बिट इनफ। इसी तरह अब कॉस्ट ऑफ लिविंग हमने देख लिया, अब हम देखते हैं हम इसके खर्चे उठा कैसे सकते हैं। तो फर्स्टली तो आप अपनी फ़ीस कवर नहीं कर सकते कतर के अंदर पार्ट टाइम जॉब्स करके, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल, बट अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग कवर कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स की कुछ हद तक इजाज़त दी जा रही होती है, वो आपने देख लेना कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको कितना अलाउ करती है, कुछ केसेस में 20 आवर्स भी हो सकती है। इसी तरह व्यूअर्स बात करते हैं सैलरीज और जॉब्स के ऊपर इन कतर के अंदर। व्यूअर्स जैसे कि मैंने आपको बताया पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा काम है, और सबसे ज़्यादा काम ही पेट्रोलियम का है और गैस वगैरह का है। तो इस फील्ड्स के अंदर तो बहुत अच्छी जॉब्स है। इनफैक्ट आपको यहाँ पर जो अनस्किल्ड है उसका मैंने बता दिया 1800 से 2000 तक आपको मिल सकती है, 2500 तक भी मिल सकती हैं, बट ये थोड़ा बहुत रेयर होता है। बट ऑन एन एवरेज सैलरीज की बात की जाए, व्हेन यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ कतरी यूनिवर्सिटी एंड यू आर अबाउट टू डू योर जॉब और समथिंग, तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं
अराउंड 3000 कतरी रियाल से 15,000 कतरी रियाल पर मंथ तक। और अगर मैनेजमेंट लेवल की बात की जाए या थोड़ी सी आप कह लें एक्सपीरियंस्ड बंदे की बात की जाए तो उसके अंदर बहुत अच्छा पे स्केल आपको देखने को मिलता है। बट ये डिपेंड करेगा आपके अगेन एक्सपीरियंस के ऊपर, आपने कितना टाइम लगाया कतर के अंदर, और स्पेसिफिकली यहाँ पर मैटर कर रहा होता है कि आपने गल्फ में कितना टाइम लगाया। क्योंकि इनका अपना कॉन्सेप्ट होता है, ये कह रहे होते हैं कि हमारे एरिया में जिस भी बंदे ने काम किया है वो उसको ज़्यादा क्रेडिबिलिटी समझते हैं उस बात की। प्लस इसके अंदर लैंग्वेज का बैरियर भी आ जाता है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, इंडियंस मिल सकते हैं, बांग्लादेशी लोग भी मिल सकते हैं। यू कैन सर्वाइव इजीली ऑन इंग्लिश एंड उर्दू एज वेल। बट अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आप ऑब्वियसली एक अच्छा पे स्केल लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपको लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि उसी से फिर आपका ज़्यादा सर्वाइवल होता है और आपकी ग्रोथ होती है। इसी तरह डिमांडिंग जॉब्स की बात करें तो बिल्कुल इसी से रिलेटेड डिमांडिंग जॉब्स भी हैं, जो कि ऑयल एंड गैस के अंदर है, हेल्थ केयर के सेक्टर के अंदर है, आईटी के सेक्टर के अंदर है, मार्केटिंग एंड सेल्स अगर आप पढ़ के आ रहे हैं तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं। मोर ओवर देखा जाए तो लीगल सर्विसेज के अंदर भी आपको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। अच्छा व्यूअर्स, लास्ट पॉइंट है हमारे वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन का। तो वीज़ा ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑन अराइवल होता है, बट अगेन आपने ऑनलाइन तो वीज़ा फॉर्म फिल करना होता है। वीज़ा फॉर्म के लिए आपने अपनी जो वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए आपने अपनी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर अटैच करना है, आपने अपना हेल्थ का सर्टिफिकेट अटैच करना है, आपने अपनी अकोमोडेशन का प्रूफ अटैच करना है, मोर ओवर जो आपने फीस पे की है उसकी रिसिप्ट अटैच कर दें। इसी के साथ साथ आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स तमाम वो अटैच होंगे, आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे, और अगर आपको कोई स्पॉन्सर करे तो फिर स्पॉन्सर का एफिडेविट अटैच होगा, आपका एफआरसी वगैरह अटैच होगी। तो ये सब चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं। मोर ओवर आपने अपनी प्रूफ ऑफ फंड्स भी शो कराने होते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वहाँ जाकर अपनी स्टडीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो स्टार्टिंग कतर के ऊपर। आई होप आपको पसंद है। स्टिल कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, आई विल बी देयर टू रिप्लाई यू। मोर ओवर अगर आप इस तरह के कंटेंट को लेकर इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को ब्राउज कर सकते हैं। बहुत अपडेटेड और फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप जाके फाइंड कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स कवर की हुई है, इंटर्नशिप्स कवर की हुई है, जॉब्स रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हमने कवर की हुई है, और भी मल्टीपल चीज़ों के ऊपर हमने बात की। आप जाके सर्च कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया।